हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आज हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे और वही पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पहले देखेंगे क्या चीज़ है, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के बाद वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट by using the property of osmotic pressure. Before taking up this topic in detail, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे what are semi-permeable membranes. SPM, semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. आप लिख सकते हैं, you can write down a membrane that allows the passage of solvent molecules through it. A membrane that allows the passage of solvent molecules through it, but not the solute molecules. But not the solute molecules. एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर का। वाटर इसमें सॉल्वेंट है और इसमें हम शुगर डालेंगे एज सॉल्यूट। कोई भी मेम्ब्रेन एक जिसका नेचर इस तरह से होगा कि दैट अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू इट और फ्रॉम आउटसाइड इट, इनटू इट और फ्रॉम इट टू सम आउटसाइड सॉल्यूशन, बट नॉट द शुगर मॉलिक्यूल्स, जो शुगर मॉलिक्यूल्स को रोकेगी और सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को या तो इसमें जाने देगी या इससे बाहर जाने दे सकती है। ऐसी एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। These semi permeable membranes are both of natural origin as well as synthetic. Synthetic की अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक सेलोफेन एक चीज़ होती है that is made from starch, तो this acts as a semi permeable membrane but it is synthetic. Natural अगर हम लेंगे, एक पिग जो होता है, pig's bladder is an example of natural semi permeable membrane. नेक्स्ट आ जाएंगे हम एक और इसी के रिलेटेड टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखेंगे हम क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम यहाँ से समझेंगे। सपोज वी हैव a solution and a solvent. इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। A में क्या है सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल यही शुगर सोल्यूशन, और B में है प्योर सॉल्वेंट। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट नहीं है बल्कि सोल्यूशन है। एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो इनके बीच में सेपरेशन है, दिस सेपरेशन, हम इसको डिफरेंट कलर यूज करेंगे इसके लिए। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज सॉल्वेंट and this is solution. It has been found that the solvent molecules enter from the solvent B into the solution A. And this process is called as osmosis. This process is called as, if a solvent, for example this one is separated from it a solution, जो A हमने solution बनाया है, it has been found that solvent molecules flow from solvent chamber
to the solution. This process is called as osmosis. इसी तरह से सपोज हमारे पास अब ये दो चीजें जो हमने बनाई है, यहाँ पे हमने देखा we have a semi-permeable membrane that separates a solution from its solvent. कभी कभी ऐसा हो सकता है we have two solutions A and B. यही शुगर सोल्यूशन ये भी है, ये भी शुगर सोल्यूशन है, बट वन इज मोर कंसंट्रेटेड, अदर इज लेस कंसंट्रेटेड. सपोज कर लीजिए A जो है इट इज मोर कंसंट्रेटेड, B जो है इट इज लेस कंसंट्रेटेड, यानी डाइल्यूट है ये क्या है, कंसंट्रेटेड. इट हैज बीन फाउंड दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. दैट मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, B से आएंगे A की ओर. क्यों आएंगे, B इज डाइल्यूट, A इज कंसंट्रेटेड. तो ये मूवमेंट यहाँ आता जाता है, आता रहेगा कंटिन्यूअसली. दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस कहाँ पे होती है, जहाँ पे एक सोल्यूशन सेपरेट होता है फ्रॉम इट सॉल्वेंट. यहाँ पे या कभी ऐसा होता है कि दो सॉल्यूशंस, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट, सेपरेट होंगे. तो डाइल्यूट से सॉल्वेंट आएगा किसमें, कंसंट्रेटेड में. यहाँ पे सॉल्वेंट, यहाँ पे चूंकि दो सॉल्यूशन नहीं है, एक सॉल्यूशन है एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट आएगा सॉल्यूशन में. All these processes are called as osmosis. So osmosis takes place at two places. Number one, where two solutions of different concentrations are separated from each other, or when a solution is separated from its solvent. The flow of solvent. Okay, write down osmosis के बारे में is the flow of solvent from a dilute to the concentrated solution through semi-permeable membrane. It is the flow of solvent. It is the flow of solvent from dilute to concentrated solution. From dilute to concentrated solution through, ये जरूरी याद लिखना है, SPM, semi-permeable membrane. When two different solutions are separated by semi-permeable membrane, the solvent will flow from dilute to the concentrated. तो एक वक्त आ जाएगा जब उनकी concentration सेम हो जाएगी. At that time the osmosis will stop, and this flow of solvent is called as osmosis. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. We write down osmotic pressure. Osmotic pressure. ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इससे पहले हमने दो टर्म्स क्लियर किए हैं. कौन कौन सी, नंबर वन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है और ऑस्मोसिस क्या चीज होती है. हम फिर इसको यहाँ पे एक डायग्राम से सिखाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. एक डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट. सपोज वी हैव टू सॉल्यूशंस दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. Suppose these are frictionless pistons. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसको हम बनाएंगे डिफरेंट कलर से. दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM. This is solution A, this is solution B. Solution A is concentrated, solution B is dilute. तो बोलो कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट आएगा, डाइल्यूट से आएगा कंसंट्रेटेड की ओर, ताकि जब सॉल्वेंट यहाँ चला जाएगा, सॉल्वेंट यहाँ पे चला जाएगा तो A भी डाइल्यूट बनेगा.
डाइल्यूट तब तक ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्योंकि जब ये कंसंट्रेटेड है ए सोल्यूशन, तो इसमें अगर आप और सॉल्वेंट डालेंगे तो जाहिर सी बात है डाइल्यूट होगा, और ये डाइल्यूट होता जाएगा अनलेस इनकी कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तब तक ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रहता है। जब ऑस्मोसिस रुक जाती है तो हम कहते हैं कि द टू सॉल्यूशंस हैव रीच्ड द इक्विलिब्रियम। नाउ सपोज अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ आएगा, सॉल्वेंट आएगा बी से ए की ओर, जो मैंने रेड कलर से सॉल्वेंट फ्लो दिखाया है। अब क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ आएगा, बोलो पिस्टन का क्या हो जाएगा, पिस्टन विल मूव अप, पिस्टन विल मूव अप। तो पिस्टन जब ऊपर जाएगा, इस पिस्टन अगर हम ये कोशिश करेंगे कि पिस्टन शुड नॉट मूव अप, पिस्टन ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई प्रेशर ऑन इट, वी हैव टू प्रेशर अप्लाई ऑन इट। इस प्रेशर से क्या होगा, यहाँ से जो सॉल्वेंट अंदर आ रहा था अब ये नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट बी से ए की ओर आ रहा था। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता था, वॉल्यूम जो है चूँकि सॉल्वेंट का बढ़ जाता था, दैट वॉल्यूम वाज पुशिंग द पिस्टन अप, पिस्टन को ऊपर की जानिब धकेलता था। लेकिन अब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। जब पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल नॉट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ऑस्मोसिस विल स्टॉप। सो दिस प्रेशर which is required to prevent osmosis from the B to A is called as osmotic pressure. Hope you understand it. एक ऐसा pressure that is needed or that is required to stop the osmosis simply, that is called as osmotic pressure. We write down osmotic pressure of a solution is defined as osmotic pressure of a solution is defined as the external pressure, which must be applied on the solution, which must be applied on the solution which must be applied on the solution to prevent the osmosis, या to stop the osmosis, to stop or simply prevent. Osmosis. External pressure, osmotic pressure of a solution is defined as the external pressure which must be applied on the solution to stop or prevent the osmosis. Osmotic pressure is represented, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। Osmotic pressure is represented by पाई। तो थोड़ा सा उसके बाद पहले ये समझ लिया हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसका कर लेंगे। यू राइट डाउन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई एंड हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल to concentration of the solution multiplied by gas constant or multiplied by temperature. Osmotic pressure is equal to CRT. What is C? Concentration. It is molar concentration. यहाँ तक हम मोलैलिटी लेते थे, यहाँ पे हम मोलैरिटी लेते हैं, यानी मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन। R is gas constant 8.314, गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू जो मैंने बोला है। T is the temperature. यूजुअली हम टेम्परेचर क्या लेते हैं, रूम टेम्परेचर, RT। Now second term you write down, उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हर बार हम यही करते हैं, वी डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द colligative property. You write down molar mass of the solute, molar mass of the solute from OP, osmotic pressure.
ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे हम मोलर मास डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो हमने पिछली दफ़ा किया है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उससे आसान है। यू राइट डाउन, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT. What is C? C is the molarity, and molarity we define as number of moles of solute, suppose 2 is the solute, divided by volume in liters. Divided by volume in liters. We write down pi is equal to N2, number of moles of solute, divided by volume in liters, multiplied by, अगर लीटर्स में नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 1000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज ये लीटर्स में वहीं से दिया गया है तो हम 1000 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। RT. Now what is the number of moles equal to? Number of moles of any substance is equal to mass of that substance divided by molar mass of that substance. So N2 की जगह हम लिखेंगे W2 divided by M2. So our equation will become pi is equal to W2 divided by M2 divided by V, volume in liters, multiplied by RT. अगर वहाँ पे वॉल्यूम जो है mls में है, you write down pi is equal to W2 divided by M2 VRT multiplied by 1000. ताकि ये जो वॉल्यूम है it will get converted into the liters. From this equation we can calculate M2. M2 is the molar mass of the solute. हमें वॉल्यूम पता होता है, हमने कितना वॉल्यूम सोल्यूशन बनाया है। R is a constant. T होता है रूम टेम्परेचर, जो उस वक्त टेम्परेचर होगा। WT is the mass of solute, जो हम मेजर करते हैं, हमने कितने ग्राम्स लिए हैं। पाई को हम मेजर करते हैं, फिर वहाँ पे सिर्फ एक टर्म रह जाती है M2, molar mass of solute. This osmotic pressure is usually used to determine the molar mass of macromolecules. Macromolecules क्या होते हैं? बिग, बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी पॉलीमर नेचर के होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, उनका मोलर मास हम यूजुअली डिटरमाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। क्यों? आपने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें ज़रूरी सॉल्वेंट को बॉयल करना है, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से मेजर करेंगे तो वहाँ पे सॉल्वेंट को क्या करना है? फ्रीज। इन बोथ दिस केसेस देयर आर वाइड टेम्परेचर वेरिएशंस, यानी बॉयल करना। एट बॉइलिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं दीज गेट डिसइंटीग्रेटेड, ये छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नतीजे के तौर पे हम मैक्रोमोलिक्यूल का वजन नहीं निकाल सकते। इसी तरह से टेम्परेचर वेरिएशन से फ्रीजिंग पॉइंट पे चेंज आ जाता है इस मैक्रोमोलिक्यूल के नेचर में। तो बेहतर ये है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करेंगे, क्योंकि हमें उस वक्त क्या यूज करना है? रूम टेम्परेचर। नो नीड टू बॉयल और फ्रीज द सॉल्वेंट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर एडवांटेजियस देन अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। You write down advantages of determination of molar mass from osmotic pressure. Advantages. Advantages of determining DET, determining molar mass mm from OP, osmotic pressure. जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से इसका मोलर मास डिटरमाइन करेंगे, इट्स यूजुअली एडवांटेजेस एंड इजी कंपेयर टू अदर मेथड्स। इसका सबसे पहला रीजन क्या है? कैलकुलेशंस आर कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। यू राइट डाउन calculations are carried out at room temperature, not at freezing point or boiling point. रूम टेम्परेचर है, आसान काम करना है, सॉल्वेंट को बॉयल नहीं करना है या रेफ्रिजरेटर में फ्रीज नहीं करना है, सिंपली रूम टेम्परेचर पे है, इट्स इजी। नंबर सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज हायर, its magnitude is higher than other
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज CPs। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। यूजुअली ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, और जिस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है वो मेजर करना आसान होती है। यह आपको कैसे मालूम पड़ेगा, सपोज जब हम गोल्ड मेजर करते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं 1 ग्राम 2 ग्राम, तो इट टेक्स टाइम और वो मेजर करना उतना आसान नहीं है। उसके बराबर जब हम किराने पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे चाय मेजर करेंगे 1 किलो 2 किलो, तो क्वांटिटी जितनी बड़ी होती है उतना मेजर करना भी आसान होता है। उसके लिए हमें अपैरेटस भी कोई ऑर्डिनरी अपैरेटस वी कैन यूज़, यानी दुकान पे, किराने की दुकान पे हम एक आम सी बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सुनार के पास जाएंगे वहाँ पे बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, उतनी ऐसी बैलेंस होनी चाहिए जो स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर करें। हमेशा याद रखना चाहिए जितनी क्वांटिटी बड़ी होती है उतना मेजर करना आसान होता है। तो वो जो डिप्रेशन इन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट था, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो था, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था, इनकी वैल्यू जो है बहुत कम होते हैं कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर कम वैल्यू को मेजर करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद 1-2 टर्म्स और हैं जो आपसे 1 या 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछी जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब बीमार इंसान पड़ जाता है हॉस्पिटल में, तो फिर जो हम देखते हैं द लिक्विड दैट्स इन्फ्यूज्ड इनटू हिम, यानी जिसको हम कहते हैं कश्मीर में ग्लूकोज भरून, दैट लिक्विड दैट इज इन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। अगर आपने पढ़ा होगा, इट इज रिटन ऑन दैट इट इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इसमें NaCl सोल्यूशन होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में भी साल्ट्स होते हैं, उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हमारा ब्लड जो होता है उसका भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ये इक्वल होता है। समझने की कोशिश करो, हमारा ब्लड जो होता है उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और ये सॉल्यूशन जो है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सैलाइन वाटर जो होता है, इसका और इसका हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सपोज अब आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं जो सेपरेट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ना यहाँ से जाएगा ना यहाँ से जाएगा। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Such solutions are called as isotonic solutions. Suppose जो हम ये लिक्विड जब पेशेंट को दिया जाता है, सपोज इट इज मोर कंसंट्रेटेड, सपोज इट इज नॉट 0.9%, इट इज 1%। ये हमारा ब्लड है। अब इसका ये जो है ये सोल्यूशन, इसको हम सिंपली लिखेंगे सोल्यूशन, और ये ब्लड है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई है। पाई इज इक्वल टू CRT, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना पाई ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको A मान लीजिए, ज़्यादा होगा, बोलो सॉल्वेंट का क्या होगा? हमारी खून से, ब्लड सेल से सॉल्वेंट निकलेगा, एंड आवर ब्लड सेल्स विल कोलैप्स, आवर ब्लड सेल्स विल कोलैप्स। ये सोल्यूशन जो इस वक्त कंसंट्रेटेड, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और जिसका कम होगा, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। दिस कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये समझने की कोशिश करो। हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन वो होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यूजुअली इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और हाइपोटोनिक वो होता है जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होती है, यूजुअली इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। अगर हमें वो लिक्विड इन्फ्यूज़ किया जाएगा ब्लड में जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 0.9 से बढ़ के है, ये 0.9 है, ये 1% है, तो
ब्लड सेल से वाटर बाहर आएगा एंड दोज ब्लड सेल्स विल कोलैप्स एंड द पर्सन विल डाई, इंसान की मौत हो सकती है। अब उसके बरक्स अगर ये चीज़ होगा कि जो हमने इंसान की बॉडी में ये लिक्विड इन्फ्यूज़ किया है, ठीक है, सपोज इट इज़ नॉट 0.1%, इट इज़ 0.5%, और ये हमारा ब्लड है, यहाँ से इस वाले बॉक्स में हमने ब्लड रखा है। नाउ दिस इज हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपोटोनिक। जब 0.9% NaCl सोल्यूशन होता है, दिस इज आइसोटोनिक विथ आवर ब्लड, दिस आइसोटोनिक, यानी उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है, ना यहाँ से पानी यहाँ जाएगा ना हमारी ब्लड सेल से पानी बाहर आएगा। ना इस यहाँ पे क्या होगा, द ब्लड विल ये जो है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो हमने रगों में भर लिया इंसान के, अब इसकी जो ब्लड सेल्स होती है इसमें, दिस विल गो इनटू द ब्लड सेल्स एंड दीज विल स्वेल, ये इतनी स्वेल हो सकती हैं, फाइनली दीज कैन बर्स्ट, ये फट सकती हैं फिर। तो सॉल्यूशंस में अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के एतबार से 3 सॉल्यूशंस याद रखे हैं, कौन कौन से, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जब सेपरेट होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ये जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इधर सॉल्वेंट अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये किस सोल्यूशन में हमने डाली है। अगर हम एक सोल्यूशन बनाएंगे जो 0.9% है, इसमें हम ब्लड सेल्स डालेंगे, क्या डालेंगे, ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना वाटर इनसे बाहर आएगा ना वाटर इनके अंदर जाएगा। अब सपोज हमने 0.1 नहीं 1% डाला है, इसमें हमने ब्लड सेल डाली है, इस ब्लड सेल में वाटर जो है बाहर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ब्लड सेल अपने आप में एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन से वाटर बाहर आएगा, कहाँ आएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और ये श्रिंक हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक श्रिवल, जिसमें उसको हम कश्मीरी में कहते हैं चमटुन, चमटी, एंड दिस इज आल्सो डेट्रीमेंटल टू द ह्यूमन हेल्थ, और इंसान की मौत हो सकती है। इसके बरअक्स अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे हाइपोटोनिक यानी 0.5% बनाएंगे, अब इसमें सेल डालेंगे ह्यूमन ब्लड सेल, तो वाटर जो है यहाँ से इस सेल में घुस जाएगा, इट विल स्वेल, इसका साइज बढ़ेगा एंड इट विल फाइनली बर्स्ट। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक में याद रखिएगा कहाँ पे क्या हो सकता है। आपने देखा होगा या सुना होगा घर में, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सब्जी बनाई है घर में एंड इसमें जो है फॉर एग्जांपल नमक जो है, नमक कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, अगर थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा हुआ है हमारी सब्जी में, तो हम क्या करते हैं, एक आलू इसमें डाल सकते हैं जो हमने पकाया नहीं है। अब आलू भी एक सोल्यूशन है, ये दिस इज द पोटैटो, और ये हमारी सब्जी जो है, दैट इज द फूड दैट वी हैव कुक्ड। अब बताइए ये इसमें नमक ज़्यादा है, दैट इट इज़ हाइपर, सोल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, इन डाइल्यूट से कहाँ जाएगा, कंसंट्रेटेड। अब यहाँ से सॉल्वेंट थोड़ा बाहर आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर फर्क पड़ सकता है हमारे इस इन्हें थोड़ा पानी जब यहाँ से बाहर निकलेगा इट विल जो डाइल्यूट बन जाएगा हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा, या हमारा जो सब्जी है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं, हमने देखा पिकल ऑफ मैंगोज, मैंगो जो होते हैं इनकी अचार होती है, तो मैंगो के पीस किए जाते हैं स्मॉल पीसेस, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इनको सलाइन वाटर में डाला जाता है। तो जब मैंगो के पीसेस को आप सलाइन वाटर में डालेंगे, बोलो क्या होगा, दिस इज सलाइन वाटर, नमकीन पानी, इसमें आप लोगों ने मैंगो का एक पीस डाला है, मैंगो का पीस भी एक क्या होता है, सोल्यूशन होता है, तो इससे वाटर बाहर आएगा टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और ये शिरवल हो जाएगा यानी चमटी है, और फिर हम इसका पिकल बनाते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा घर में खजूर जो होते हैं, ड्राई डेट्स, ठीक है, अगर इनको आप पानी में डालेंगे रात भर के लिए, तो सुबह आप देखेंगे दीज आर सॉर्ट ऑफ रिवाइव्ड, कल जो शिरवल होते हैं, शिरवल यानी समटा मुचासा, रात को पानी में डालो, दीज गेट रिवाइव्ड, जैसे लगता है इनमें पानी घुस गया है, बिकॉज दे हैव एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन होते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। इस तरह से हमारा जो यूनिट है इसमें सिर्फ अब एक टॉपिक रह गया है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारा ये सोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक।